जो ज्ञान छीन के तुमने छल किया था, जो हत्या करके तुमने पाप किया था, जिसे प्रेत योनि में भेजकर तुमने अधर्म किया था, वो निर्दोष शिष्य इस समय तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, एक प्रेत के रूप में। देखो इसे। क्या भूल थी इसकी कि अपना ज्ञान बांटकर लोगों के जीवन का उद्धार कर रहा था? केवल इसलिए तुमने अकारण इसकी हत्या कर दी, वो भी एक राजा होकर। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। हे प्रेत, मैं तुम्हारे अच्छे कर्म, बुद्धि और ज्ञान के साथ अब अपना शरीर भी तुम्हें समर्पित करता हूं, ताकि तुम इसका उचित प्रयोग करके संसार का कल्याण कर सको। आपने इस प्रेत को नया शरीर और खोया ज्ञान देकर मुझ पर ही नहीं, सारे जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं चलता हूं और ज्ञान का प्रकाश पुनः प्रकाशित करता हूं। प्रणाम। अब मैं भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने पापों को भोगने जा रहा हूं प्रभु। प्रणाम। रावण की कुंडली का तीसरा खंड ना आकाश में जा रहा है और ना हाथों में आ रहा है। ये क्या रहस्य है?
देवर्षि नारद का सुझाव तो अच्छा है, किंतु कौन होगी वह स्त्री जो मेरी धर्म पत्नी बन सकती है? क्या मैं इंद्रलोक की किसी अप्सरा का चुनाव करूं अथवा भूलोक की किसी सुंदरी की खोज पर निकलूं? मेरे कुल की समस्त स्त्रियां तो असुर हैं। क्या मैं किसी असुर सुंदरी को अपने कुल की वधू बनाऊं? समझ में नहीं आ रहा है किस लोक से मैं अपनी धर्म पत्नी का चुनाव करूं। इसका सर्वोत्तम उपाय तो मेरे प्रभु महादेव ही दे सकते हैं। अब मुझे मेरे प्रभु महादेव की शरण में जाना होगा। उसके पश्चात मैं अपनी कुंडली के एक खंड को पाने के लिए अपने किसी भी असुर को भेज दूंगा। ये क्या हो रहा है? रावण की कुंडली का तीसरा खंड जैसे मेरे साथ कोई क्रीड़ा कर रहा हो। मैं जब जब उसके समीप जाने का प्रयास करता हूं वो मुझसे दूर भाग जाता है। ये कैसी माया है? ये रावण का तीसरा खंड मेरे हाथ में आ क्यों नहीं रहा? नारायण नारायण। देवऋषि, इस खंड के पीछे भागने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला परशुराम जी, जब तक लंकेश रावण का विवाह नहीं हो जाता। लंकेश रावण का विवाह? हाँ, सत्य सुना। लंकेश रावण का विवाह, जिसका योग इस कुंडली के खंड से जुड़ा है। जिस प्रकार वर विवाह पूर्व बावला मतवाला हो उठता है, वही दशा है रावण की कुंडली की इस खंड की भी। तभी तो ये आपके हाथ नहीं आ रही। जब तक लंकेश का विवाह नहीं हो जाता आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी परशुराम जी। मेरे अंदर वो धैर्य नहीं देवऋषि कि मैं प्रतीक्षा कर सकूं। प्रतीक्षा तो आपको करनी पड़ेगी परशुराम जी। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं जो कुंडली के इस खंड को प्राप्त कर सके। पर इसकी क्या संभावना है कि रावण विवाह करेगा? यह भी तो हो सकता है कि वो विवाह ना करे। नारायण नारायण। अब ये नारद अपनी बड़ाई क्या करे परशुराम जी। एक बार किसी व्यक्ति के कान में अपना मंत्र फूंक दे, फिर वो वही करता है जो नारायण चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए परशुराम जी। मैंने रावण के कान में विवाह की ऐसी मिश्री घोली है जिसका परिणाम शीघ्र दिखने वाला है। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहो लंकेश, आज कैलाश पर आगमन कैसे हुआ? आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई तो आपके चरणों में शीश झुकाने आ गया हूं प्रभु। ये क्यों नहीं कहते कि विवाह करने की इच्छा हुई है किंतु धर्म पत्नी के चुनाव का समाधान स्वयं ना कर सके तो मेरे पास चले आए। आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, इस समस्त ब्रह्मांड के जीवों की इच्छा पूरी करते हो। अब इस शिष्य की भी समस्या का समाधान कर दो। मैं विवाह तो करना चाहता हूं, किंतु विवाह किसके साथ करूं ये समझ नहीं आ रहा है। तो समस्या क्या है लंकेश? तुम्हारे लिए तो 14 लोगों की सुंदरियां तैयार होंगी, किसी से भी विवाह कर लो। ये तो उचित कहा आपने देवी।
किंतु विवाह का विषय है कि कन्या के चुनाव में कोई भूल हुई तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है। वो भी उचित है, किंतु तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार मैंने महादेव के चुनाव में कोई शीघ्रता नहीं की और पर्याप्त समय लेकर उन्हें अपने वर के रूप में चुना, उसी प्रकार तुम अपने लिए एक योग्य कन्या ढूंढते रहो। मुझे विश्वास है तुम्हें अवश्य ही वो मिल जाएगी। यदि कोई कन्या मुझे मिल भी गई तो मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो मेरे योग्य है? तुम्हारा कहना भी उचित है। तुम्हें कैसे ज्ञात होगा कि वही कन्या तुम्हारे लिए उचित है या नहीं? किंतु अब मुझे इस विकट समस्या का समाधान मिल चुका है देवी। ओम नमः शिवाय। 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 आंखें खोलो वत्स। प्रणाम महादेव। मेरे दिए गए 3 वरदानों में से तुम 2 वरदान मांग चुके हो लंकेश। तुम चाहो तो तीसरा वरदान भी तुम मुझसे मांग सकते हो। आपके दिए हुए 2 वरदानों से अभी तक मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी है प्रभु, किंतु जब नई इच्छा जन्म लेगी तो मैं आपसे तृतीय वरदान भी अवश्य मांग लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु। प्रणाम महादेव। प्रभु आपको तो ज्ञात ही होगा कि अभी मेरा एक वरदान शेष है आपके पास। मुझे स्मरण है लंकेश। तुम चाहो तो वो तीसरा वरदान तुम मुझसे अभी मांग सकते हो। तो उचित है प्रभु, मैं तीसरे वरदान के स्वरूप देवी पार्वती को लंका ले जाना चाहता हूं। रावण, तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रहे हो? ज्ञात है देवी, आप मेरे साथ रहकर लंका में कन्या चुनने में मेरी मदद करेंगी और तब तक कैलाश नहीं लौटेंगी जब तक मुझे मेरे योग्य कन्या नहीं मिल जाती। बस मैं यही चाहता हूं आपसे। किंतु ये मेरी नहीं, देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर करता है लंकेश। परंतु प्रभु, ये अर्धांगिनी भी तो आप ही की है, इसलिए आपकी बातों का मान रखना इनका कर्तव्य बनता है। क्यों देवी, मैंने उचित कहा ना? लंकेश ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। प्रतीत होता है ये पूरी तैयारी के साथ आया है, किंतु कौन है वो जिसने लंकेश को आकस्मात विवाह करने के लिए उकसाया है? अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने गुरु से आशा रखना ठीक नहीं लंकेश, क्योंकि जो कार्य एक पत्नी कर सकती है वो कोई गुरु नहीं कर सकता लंकेश। यही कारण है कि महादेव माँ पार्वती से, नारायण माँ लक्ष्मी से
और ब्रह्मदेव माँ सरस्वती से प्रेरणा और युक्तियां लेते रहते हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? तात्पर्य अति सरल है लंकेश, कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। फिर आपकी पत्नी की युक्ति और प्रेरणा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा लंकेश। नारायण नारायण। ये आपने क्या कर दिया देवर्षि नारद? लंकेश को विवाह के लिए उकसाकर संकट में मुझे डाल दिया। अब आपको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। क्या हुआ देवी, क्या सोचने लगी आप? मैं जानती हूँ स्वामी, आप कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, इसलिए अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो अब अतिशीघ्र चलिए देवी। धन्यवाद प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु ये तो अनर्थ हो गया, मेरे पास से उल्टे पड़ गए प्रभु। मैंने रावण को विवाह के लिए उकसाकर माता पार्वती को क्रोधित कर दिया प्रभु। रावण की धूर्तता से आप संकट से घिर चुके हैं देवऋषि, और प्रतीत होता है कि आप माता पार्वती के खूब भंजन बनने वाले हैं। तो प्रभु मैं क्या करूं? आप ही कुछ सुझाव दीजिए ना, जो माता पार्वती के क्रोध को शांत कर सके। देवऋषि ऐसा कीजिए कि कुछ समय के लिए आप अज्ञातवास में चले जाइए। जब माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाए पुनः लौट आइएगा। नारायण नारायण, आपने उचित कहा प्रभु। मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं जाकर छिप जाता हूँ, और जब माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाएगा तो उनके समक्ष जाकर क्षमा मांग लूंगा। मैं चलता हूँ प्रभु। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपके समान कोई और नहीं। समस्त ब्रह्मांड की सुंदरियां मिलकर भी आपके रूप और गुण को चुनौती नहीं दे सकती। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए ऐसी धर्मपत्नी की खोज करेंगी जो आपके इतनी सुंदर और बुद्धिमान तो नहीं होगी, किंतु वो आपके पश्चात वो ही सर्वगुण संपन्न होगी, अर्थात प्रभु महादेव के बाद जिनकी धर्म पत्नी सबसे अधिक सर्वगुण संपन्न, रूपवान और गुणवान होगी, वो लंकेश रावण की होगी। हे नाथ, आपके वरदान और देवर्षि नारद के कलह लगाने की आदत के कारण मुझे इस लंकेश की पत्नी की खोज के लिए भटकना पड़ रहा है, और जब तक ये खोज पूरी नहीं हो जाती लंकेश से मेरा पीछा भी नहीं छूटेगा। अब आप ही इस समस्या का निवारण कीजिए प्रभु, ताकि मैं आपकी सेवा में वापस कैलाश लौट सकूं। प्रतीत होता है मेरे विवाह की बात इन जीव जंतुओं को भी ज्ञात हो चुकी है, इसलिए तो इन मेंढकों ने शहनाई बजाना आरंभ कर दी है। अब तो नहीं पता क्या क्या बजने वाला है।
इस मेढकी को भेजकर आपने मुझ पर बहुत कृपा कर दी प्रभु। अब समझे, लंकेश रावण को उसकी पत्नी मिल ही गई।